अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने एक्सरसाइज 26 स्टार्ट किया है और इस 26 चैप्टर में हमने पहला क्वेश्चन मीन के बारे में डिस्कशन किया है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बताया था कि मीन क्या होता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देखे थे। और दो मेथड भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक था डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष पद्धति और दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य पद्धति। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी सीमा दे दिया है यानी इंटरवल, क्लास इंटरवल ये हमारा गिवन है जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस क्रम में है। और हमारा परिसंख्या दे दिया यानी फ्रीक्वेंसी हमारा गिवन है जो कि 4, 6, 10, 6 on 4 है। तो हमें बोला है कि क्या निकालने, माध्य निकालने के लिए बताया गया है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमें प्रत्यक्ष पद्धति से यानी डायरेक्ट मेथड से माध्य को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग माध्य को निकालने का कोशिश करेंगे। तो जैसे जो दिया है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने सीखा था कि डायरेक्ट मेथड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग xi के साथ fi को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा तो fi यहाँ गिवन है परिसंख्या के रूप में, फ्रीक्वेंसी के रूप में, लेकिन हमारा xi गिवन नहीं है। तो xi हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर श्रेणी सीमा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मिड का वैल्यू रहता है, मिड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, xi का नाम देते हैं, है ना। और अगर एक वैल्यू दिया है तो xi के फॉर्म में ही दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, श्रेणी मध्यक निकाल लेते हैं यानी मिड पॉइंट। श्रेणी मध्यक निकाल लेते हैं जो कि हमारा क्या है, xi है। जैसे हमने समझाया था कि श्रेणी मध्यक निकालने के लिए लोअर टर्म प्लस अपर टर्म इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 जो कि होता है 10 और डिवाइड बाय 2 करने पर आंसर आएगा 5। तो यहाँ जो मिड पॉइंट हो गया 5, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से 10 का बीच का पॉइंट क्या है, तो 5 है। 10 से 20 के बीच में कौन सा नंबर है, तो 15। 20 से 30 के बीच का नंबर 25, 35 और इसी तरह से 45। अब जो कि हमारा xi निकल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड में हम लोग xi को fi से मल्टीप्लाई करेंगे। तो xi को fi से मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा 5 4 20, 16 5 इंटू 50 करेंगे तो 90, 25 इंटू 10 250 मल्टीप्लाई करने पर, और 35 को 6 से करेंगे तो 6 5 33, 6 3 18, 18 3 210, 18 और 3 हमारा हो जाएगा 21 या 210। 45 को 4 से करेंगे तो 180। जैसे xi fi निकाला, इसको हम लोग सारे के टर्म को ऐड कर लेते हैं, जिसको हम लोग समेशन xi fi बोल लेते हैं। समेशन का मतलब होता है ऐड करना, सारे टर्म को क्या करना, ऐड करना। xi fi के सारे टर्म को ऐड करना, तो ऐड करेंगे तो 0, 9 to 11, 11 5 16, 16 17, 17 और 8 हो जाएगा 25, कैरी 2, 2 and 2 4, 4 2 6, 6 1 7। तो हमारा हो गया 750। तो उसी तरह से हम लोग समेशन fi भी निकाल लेते हैं, fi के भी सारे टर्म को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 6 4 10 20 30, नहीं 30। तो हम लोग देखा था जो डायरेक्ट मेथड था वहाँ पर यौगिक माध्य निकालने का फॉर्मूला था, यौगिक माध्य, इंग्लिश में से बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, जिसे x बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन xi fi बाई समेशन ऑफ fi, ये फॉर्मूला था। तो समेशन xi fi हमारा कितना है, 750, और समेशन fi क्या है, 30। 0 से 0 कैंसिल और 3 से कटेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 यानी 25। तुम्हारा मीन क्या है, हमारा 25 आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो यहाँ भी हमें माध्य निकालने के लिए बोला है, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है, डायरेक्ट मेथड ही लगाना है, प्रत्यक्ष पद्धति का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ भी श्रेणी सीमा दिया है, परिसंख्या दिया है। ठीक ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी मध्य निकालेंगे क्योंकि हमें xi का ज़रूरत है। श्रेणी मध्य जिसे हम xi कहते हैं, और कैसे हम लोग निकाले थे, मिड टर्म। तो 10 और 20 इसके मिड में कौन सा है, तो 15, 20 30 मिड में 25,
35, 45, 55 और 60 70 के मिड में क्या है 65। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड में हम लोग एक्स आई एफ आई निकालते हैं। तो एक्स आई एफ आई निकालने के क्या होता है थे, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स आई को एफ आई से, तो हो जाएगा हमारा 10 × 15 150, 60 × 25 तो 25 × 60, 60 × 5 80, 8 कैरी अरे 440, 16 × 2 32, 840, 35 × 2 700, 3 5 × 15, पहले जीरो दे देते हैं, 3 5 × 15 कैरी 1, 3 4 12 113, 13 5 × 65 कैरी 6, 13 5 65 और 6 71, 11 5 × 55 कैरी 5, 11 6 × 60, 60 और 5 66 और 5 71, ये भी क्या है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा एक्स आई एफ आई आया उन सारे को हम ऐड करते हैं, लिखते हैं समेशन एक्स आई एफ आई। डायरेक्ट मेथड में एक्स आई एफ आई को सारे को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर 5 5 10 0 1 कैरी 1, 5 5 10 11 12 113, 3 कैरी 1, 4 5 5 7 12 12 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 30, 30 का 0 3, 3 और 1 4, तो हमारा आया 4030। और समेशन एफ आई अगर अब ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई तो हमारा 639110 0 1 1 2 2 4 4 3 7 8 9 10, हमारा आ गया 100। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला था यौगिक माध्य अरिथमेटिक मीन निकालने का समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। तो यौगिक माध्य बराबर समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। समेशन एक्स आई एफ हमारा क्या था 4030, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल और डेसिमल लाने पर हमारा आएगा 40.3, 40.3 जो कि हमारा क्या है आंसर हमारा ये हो जाएगा यौगिक माध्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए तो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर माध्य निकालने बोला है, मीन निकालने कहा गया है, लेकिन हमें कल्पित माध्य पद्धति यानी एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हमने कहा था एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म लेना पड़ता है जो कि ए होता है, और ए हम कहाँ से लेते हैं एक्स आई से निकालते हैं। सबसे पहले काम वही करते हैं, एक्स आई निकालते हैं हम लोग। तो एक्स आई हम लोग क्या होएगा श्रेणी मध्यक जो कि हमारा एक्स आई है, ये क्या हो जाएगा 0 से 40, इसका मिड का टर्म क्या है तो हमारा क्या हो जाएगा 20। अगर नहीं समझ पा रहे तो लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, तो लोअर टर्म 0 प्लस अपर टर्म 40 डिवाइड बाई 2, तो 40 प्लस 0 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20। तो हमारा क्या हो गया मिड टर्म 20, 40 से 80 मिड टर्म 60, 80 से 120 मिड टर्म 100, 100 मिड पॉइंट, 120 से 160 मिड पॉइंट 140, यहाँ 180। अच्छा, अब हमें जब एज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल करना है तो हमें ए लेना है। तो ए हम लोग कहाँ से लेते हैं एक्स आई का ही बीच का पॉइंट से लेते हैं। एक्स आई का ये सारा टर्म है, तो उन सारे टर्म में जो बीच का पॉइंट क्या है यहाँ देखिए, यहाँ एक ही बीच का टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म यहाँ 5 है तो यहाँ पर एक ही बीच का टर्म आएगा जो कि आएगा 100, जिसको हम लोग बोलेंगे ए। तो उसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि माना कि कल्पित माध्य से एज्यूम्ड मीन कहते हैं, एज्यूम्ड मीन जिसे हम लोग ए से डिनोट कर रहे थे वो क्या हमारा 100 है। तो इसके लिए हम लोग डी आई निकालते हैं, और डी आई का फॉर्मूला क्या था एक्स आई माइनस ए, यानी सारे एक्स आई को ए से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले में एक्स आई 20 है माइनस ए 100, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 80, एक्स आई हमारा 60 ए हमारा 100, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 40, एक्स आई हमारा 100 और ए भी हमारा 100,
सब्ट्रैक्ट करने पर 0, एक्स आई 140, ए हमारा 100, सब्ट्रैक्ट करने पर 40, एक्स आई हमारा 180, ए हमारा 100, सब्ट्रैक्ट करने पर 80। तो ये हमारा, आपको सिर्फ ये टर्म को ही लिखना है, बाकी वो जो हमने सॉल्व करने के लिए लिखा था। अब जैसे हमारा डी आई निकल गया तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डी आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी आई इंटू एफ आई, तो डी आई वाला टर्म कॉलम ये है और एफ आई वाला कॉलम ये है, तो इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 80 माइनस 960, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आया। 20 इंटू 40 माइनस 800, 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 40 800, और 13 इंटू 80, 8 3 24, 2 8 1 8 to 10, 1040। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन डी आई एफ आई निकालते हैं, यानी सारे टर्म को ऐड करते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 800 और माइनस 800 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक बच्चा यहाँ से प्लस में 1040 और माइनस में माइनस 960, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 0, 14 से 6 जाएगा तो 448, इधर 9 मतलब माइनस हमारा 80 आएगा आंसर। ये प्लस में था वो ग्रेटर था, इसलिए हमारा समेशन एफ आई समेशन डी आई एफ आई क्या आ गया हमारा 80। अगर हम समेशन एफ आई निकालते हैं तो 5 3 8 to 10, 1 2 4 6 8 and 1 9 90। तो अगर हम लोग यौगिक माध्य निकालें, यौगिक माध्य अरिथमेटिक मीन, तो हमारा ये जो मेथड था, इस मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समेशन डी आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा 100 है, तो 100 प्लस समेशन डी आई एफ आई 80, नीचे 90, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 प्लस 8/9, तो 8/9 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8/9 हमेशा ऊपर वाले को मिड में लिखते हैं। तो पॉइंट दिए 0, 8 9 से 72, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 डेसिमल 0। बार बार ये टर्म रिपीट होता रहेगा, ये स्टॉप होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के 3 पॉइंट तक ले जाते हैं। आप इसको अप्रॉक्स कर लेंगे, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक अप्रॉक्स करते हैं, तो राइट वाले टर्म को अगर देखेंगे तो ये क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो ये 9 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आप इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 0.99, तो ऐड करने पर हमारा, अच्छा यहाँ पर 9 8 से 72, तो 8 आएगा ना। तो इसको अगर अप्रॉक्स करेंगे तो हम लोग ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 100 प्लस 0.89, तो ऐड करने पर भी 100.89 हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें माध्य निकालना है, लेकिन हमें कल्पित माध्य पद्धति का इस्तेमाल करना है। जब पद्धति मेंशन कर दिया है तो हमें उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकालते हैं, जो कि हमारा मिड पॉइंट है, यानी श्रेणी मध्यक है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का टर्म, मिड पॉइंट। तो 25 और 35, मिड में क्या रहेगा 30, नहीं समझ पा रहे तो लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, तो 35 और 25 को ऐड करने पर 60, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30, तो हमने लिखा 30। 35 45, मिड में 40 50 60 और यहाँ से 70। जब एक्स आई निकल चुका है तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमें डी आई निकालना है, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए जब करेंगे तो यहाँ पहले हमें ए लेट कर लेना पड़ेगा। तो ए देखिए मिड, एक्स आई से ही ए निकालते हैं, आई उसका क्या आता है, मिड रहता है, मिड वाला वैल्यू रहता है, सबसे बीच का जो वैल्यू रहता है। तो 30 40 50 60 70, बीच में क्या 50 है, तो ए हमारा 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, कल्पित माध्य
जो कि ए है वो कितना हमारा 50 है। तो 30 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10 और 70 माइनस 50 20। ये हमारा आ गया डी आई। हम क्या निकालते हैं, डी आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रहा एफ आई, ये एफ आई का कॉलम, ये डी आई का कॉलम। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 80, एफ आई का कॉलम ये है और डी आई कॉलम ये है। तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 80, नेक्स्ट वाले टर्म में माइनस 100, 0, 120 और 120। तो हम ऐड करेंगे, माइनस वाले टर्म को ऐड करेंगे तो माइनस 180, अब प्लस वाले टर्म को ऐड करेंगे तो प्लस 240। सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 14 से 8 जाएगा तो 6 माइनस 60। तो यहाँ पर प्लस 60 हो जाएगा। समेशन डी आई एफ आई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रेटर टर्म है इसीलिए 60। और समेशन एफ आई निकालेंगे तो हमारा 8 for 12, 12 to 14 16, 12 to 14 14 6 20, 2 2 2 4 40 आया हमारा। तो यौगिक माध्य का फॉर्मूला ए प्लस समेशन डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए हमारा 50 हमने लेट किया था, ये हमारा 50 है, प्लस समेशन डी आई एफ आई हमारा 60 आया था, बाई समेशन एफ आई हमारा 40 आया था। तो 0 0 कैंसिल, तो 50 प्लस इसको डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो 6 4, तो 4 1 ज़ा 4, 2 डेसिमल दिए 0, 4 5 ज़ा 20, 1.5 ऐड करने पर 50 डेसिमल लास्ट में 1.5, तो 5.115 यानी 51.5 हमारा क्या हो गया, इसका यौगिक माध्य आ गया आंसर। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हमें माध्य निकालने के लिए कहा गया, लेकिन मेथड चेंज किया। मेथड यहाँ क्या, क्रमांतर पद्धति, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड का हेल्प लेकर के हमें यहाँ पर माध्य निकालना है। तो ये एक नया मेथड है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्साई निकालते हैं। एक्साई सभी का, अगर हमें इंटरवल दिया है तो हमें एक्साई निकालना पड़ेगा। तो श्रेणी मध्यक जो कि हमारा एक्साई है, तो 0 से 30 बीच में क्या है 50, यहाँ 45, यहाँ 75, यहाँ 90 से 120 बीच में 105 और 120 से 150 बीच में 135। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2। तो लोअर टर्म 60 प्लस अपर टर्म 90 डिवाइड बाई 2। तो 90 60 150 डिवाइड बाई 2, तो करने पे क्या रहेगा 75। हमने 75 लिखा है। तो आप इस लोअर टर्म प्लस अपर टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब जब इस श्रेणी मध्य निकल चुका है तो हमें निकालना है, हमें मतलब क्रमांतर पद्धति इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें एक टर्म निकालना पड़ेगा डी आई। डी आई निकालते हैं, उसके बाद एक और नया टर्म यू आई निकालेंगे। सबसे पहले डी आई निकाल लेते हैं। तो डी आई हमने देखा था फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस ए था, एक्स आई माइनस ए था डी आई का। तो ए अगर देखते हैं तो यहाँ से मिड टर्म ये हमारा ए हो जाएगा। सिलेक्ट कर लेते हैं, माना कल्पित माध्य जो हमारा ए था वो क्या है 75 ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पे 15 माइनस 75 एक्स आई माइनस है, यानी एक्स आई माइनस यानी 15 माइनस 75 हमारा क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर 45 माइनस 75 क्या आ जाएगा 30, माइनस 60 ऊपर होगा क्योंकि ये ग्रेटर है, और नीचे भी माइनस 30 होगा। आगे 75 माइनस 75 करेंगे तो 0, 105 माइनस 75 करने पर 30, और 135
-75 करने पर 60, ये टर्म आ गया। अब जो क्रमांतर पद्धति है यानी स्टेप डेविएशन मेथड है, तो उसके लिए हमें एक नया टर्म निकालना है, वो है यू आई। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डी आई बाई एच। डी आई बाई एच, एच क्या है? एच हमारा क्या है? जो क्लास इंटरवल है उसका हाइट है या उसका लेंथ है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लंबाई है उसका। माना जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी सीमा की लंबाई, श्रेणी सीमा की लंबाई जिसको हम लोग एस से नोट करते हैं, वो कितना है? 10 नहीं, 10 नहीं, इस केस में हमारा 30 है। ठीक है, हर यहाँ पर लेंथ कितना है? हर इंटरवल में 30 का लेंथ है, 0 से 30, 30 का लेंथ, 30 to 60, 60 का लेंथ या हाइट, 60 से 90 तो 30 का हाइट। यहाँ एच हमारा क्या हो गया? 30। तो हमारा क्या करना पड़ेगा? डी आई से, हर सारी डी आई से हमें एच से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ डी आई हमारा -60 है, एच हमारा कितना था? 30, डिवाइड करने पर -2, डी आई हमारा -30, एच क्या? 30, तो डिवाइड करने पर -1, डी आई 0 और एच हमारा 30, तो डिवाइड करने पर 0, डी आई हमारा 30 और एच हमारा 30, डिवाइड करने पर 1, डी आई हमारा 60, नीचे 30, डिवाइड करने पर 2, तो हमारा क्या आया? -2, 1, 0, 1, 2। तो यहाँ भी इसी क्रम में आएगा, कुछ टर्म हमारा माइनस में रहेगा, कुछ टर्म हमारा प्लस में रहेगा, और यहाँ पर एक टर्म क्या रहेगा? 0 भी रहेगा, है ना। अब जब यू आई निकाले हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? यू आई से एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे इस नए मेथड के लिए, यू आई से एफ आई को मल्टीप्लाई। तो ये रहा यू आई का कॉलम, ये एफ आई का कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू -2 -24, 15 इंटू -1 -50, 20 इंटू 0 0, 25 इंटू 1 25, और 8 इंटू 2 यानी 16। अब अगर हम यहाँ पर माइनस वाले टर्म को ऐड करें तो 24 और 15 39 -39, और यहाँ से प्लस वाले टर्म को 25 और 60 करेंगे, 6 5 11 1 2 1 4 41। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा क्या आएगा? 2 आएगा आंसर, जो कि +2 रहेगा क्योंकि ऊपर वाला ग्रेटर है। तो समेशन यू आई एफ आई हमारा क्या आया? 2, और समेशन एफ आई अगर निकालते हैं तो 5 5 10 10 20 2 4 6 8 हमारा 80। यहाँ से फिर यौगिक माध्य निकालेंगे, यौगिक माध्य। यौगिक माध्य निकालने का, अब चूँकि ये न्यू मेथड है तो न्यू फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस समेशन यू आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। हमने यहाँ पर एच से डिवाइड किया था, तो फार्मूला हमें एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब वैल्यू बैठाते हैं, तो ए हमारा था 75 प्लस यू आई एफ आई हमारा 2, एफ आई हमारा समीशन एफ आई हमारा 80, है ना। ऐसे देख सकते हैं यू एफ आई 2 और एफ आई 80 इंटू एच हमारा क्या था? एच हमारा था 30, एच हमारा क्या था? 30, तो 30 सॉल्व करने पर 0 कैंसिल, 2 से 4 बार में ये, तो 75 प्लस 1/4, इस 1/4 को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, डेसिमल 0 2 बार में 8, डेसिमल है तो 0, तो 5 बार में 20.25, तो 75 प्लस 0.25, तो ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 75.25, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन में भी हमें माध्य निकालने के लिए कहा गया है और क्रमांतर पद्धति का इस्तेमाल करना है, यानी हमें यू आई निकाल के ही काम करना है। तो सबसे पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, जो कि श्रेणी मध्यक होता है। श्रेणी मध्यक हमारा क्या है? एक्स आई। कैसे निकालते हैं? हमें मिड का टर्म लेते हैं, तो 0 और 14, मिड टर्म क्या है? 7, 14 28, मिड टर्म क्या है? 21, है ना। लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, तो 8 4 12, 1 2 3 1 4 बाई 2, तो काटने पर 21। इसी तरीके से अगर 28 और 42 करेंगे तो 35,
42 एंड 56 करेंगे तो बी मिड टर्म 49, और 56 और 70 करेंगे तो मिड टर्म 63। इनमें एक्साई का जो मिड टर्म रहता है उसको हम लोग ए लेट करते हैं, यानी ये हमारा क्या है, कल्पित माध्य है। तो माना कल्पित माध्य जो कि ए है वो क्या है हमारा 35। तो यहाँ से हम एक डी आई टर्म निकालते हैं जो कि हमारा होता है एक्साई माइनस ए। तो एक्साई 7, ए हमारा 35, सब्ट्रैक्ट करने पर 28 माइनस 28, 21 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 14, 35 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 49 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करने पर 14, और 63 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करने पर 28। तब डी आई निकल चुका, तो हमें एक टर्म निकालना पड़ेगा यू आई, क्रमांतर पद्धति या स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। यू आई हमारा क्या था, यू आई हमारा था डी आई बाई एच। एच हमारा कैसे निकालते थे, तो यहाँ से लेंथ लिए थे, तो लेंथ हमारा क्या था, यहाँ 14 का गैप है, सारे इंटरवल में गैप इक्वल है जो कि 14 का ही गैप है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एच का काम करेगा। तो श्रेणी लंबाई जो कि हमारा एच है वो कितना है हमारा 14 का, तो डिवाइड कर देंगे तो -28, डी आई हमारा -28 डिवाइडेड बाई 14, तो आ जाएगा -2, डी आई -14 डिवाइड बाई 14, -1, डी आई हमारा 0 बाई 14, तो 0, 14 बाई 14 1, 28 बाई 14 2। आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन ही सॉल्व करके लिखना है। ये साइड में मुझे दिखा है वो कैलकुलेशन ही हमने डायरेक्ट कर दिया है, इससे समझने में कोई परेशानी ना हो। जब यू आई निकल चुका है तो हमें यू आई का कॉलम से एफ आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यू आई एफ आई। तो 7 इंटू -2, 7 इंटू -2 हमारा क्या हो जाएगा -14, 21 इंटू -1 21 हो जाएगा, -21, 35 इंटू 0 हमारा क्या हो जाएगा 0, 11 इंटू 1 11, 16 इंटू 2 32। अगर हम समीशन यू एफ आई निकालते हैं, सारे को ऐड करते हैं, तो हमारा नेगेटिव वाला टर्म हो जाएगा 5, 213 -35, इधर वाला टर्म हो जाएगा 213 और 314, ये प्लस वाला टर्म 43, सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आएगा आंसर, +8, तो यहाँ से 8 आया। और समीशन एफ आई अगर निकालते हैं हम लोग तो 7 8 8 1 9 9 5 14 20 2 2 2 4 7 7 2 9 90 आया। तो हमारा यौगिक माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस पद्धति के लिए, ए प्लस समेशन यू आई एफ आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए हमारा क्या था, ए हमारा था 35 प्लस यू आई एफ आई हमारा 8, समेशन एफ आई हमारा 90 इंटू एच हमारा क्या था, एच हमारा था 14, एच हमारा 14 to 14। सॉल्व करने जाएंगे अगर तो 35 प्लस 14 इंटू 8 32, 8 चौक 32, 3 8 8 3 11, 112 बाई 90। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं 112 बाई 90 को, तो 112 90 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बार में 90, 2 11 से 9 जाएगा, यहाँ भी 2 डेसिमल दिए 0, 2 बार में 180, 0 4 डेसिमल तो 1 0 दे सकते हैं, 4 बार में 360, 0 4। अब ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा, तो 2.14, तो 1.244। तो अगर इसे हम अप्रॉक्स के लिखते हैं तो 35 प्लस 1.24,
ऐड करने पर 35 डेसिमल आखिर में है तो 1.24, तो 42.63, 36.24। तो ये हमारा क्या हो गया 36.24। इसका आंसर हो जाएगा जो होगा यौगिक माध्य। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। तब तक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।